सामान्य वर्ग यानी कि ओपन कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम मुहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को संवैधानिक बताया है। इस फैसले का मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जारी रहेगा। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिल सकेगा। चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस के खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के दौरान क्या हुआ, जरा आपको यह भी बता देते हैं किस किसने क्या क्या कहा। देखिए, फैसले के दौरान जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा कि 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस माहेश्वरी ने साफ किया कि 50% की यह सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है, इसमें बदलाव आप कर सकते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसी तरह का पक्षपात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने सहमति जताते हुए कहा कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के विरोध में जस्टिस रविंद्र भट्ट ने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक उन्हें लगता है। यही था उनकी जो आपत्ति वाला पॉइंट था। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता की भावना को खत्म करता है। इधर चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी जस्टिस भट्ट से सहमति जताई। अब पहले भारत में आरक्षण की पूरी संरचना को भी समझिए। अभी ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, जो कि कुल मिलाकर 49.5% होता है। यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% के दायरे में है। लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जुड़ने के बाद अपर सीलिंग टूटती नजर आती है। हालांकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि वो आरक्षण के 50% बैरियर को नहीं तोड़ रही है। केंद्र ने कोर्ट में दलील दी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है, ये बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। आपको वैसे बता दें कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकतम आरक्षण 50% तक ही रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया था ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लिए ही बची रहे। 1992 के इस फैसले के बाद भी कई राज्यों में 50% की सीलिंग के ऊपर आरक्षण देने की कोशिश हुई है। हालांकि ज्यादातर मामलों में या तो रोक लगी है या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन तमिलनाडु में शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और राज्य सरकार की नौकरियों में 69% आरक्षण तक दिया जा रहा है। तो कुल मिला